नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो फिलॉसफिकल दुनिया है उस पे हम बात करेंगे कि जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि हम ये करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, हम किसी का सम्मान करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, किसी के बारे में वाहवाही कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, या किसी को कुछ और किसी प्रकार की मदद दे देंगे कि यार मैं किसी को दुखी ना भेजूं, सबकी कुछ ना कुछ मदद कर दूं, किसी को पैसे से मदद कर दूं, किसी को कोई चीज़ मेरे पास हो उससे मदद कर दूं। पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम जिनको आज खुश कर रहे हैं, कल जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो धीरे धीरे वही आदमी जिनको तुम खुश करने चले थे उन्हीं का ओपिनियन बदल जाएगा, उन्हीं के विचार बदल जाएंगे। वही जो है तुमको कहने लगेंगे कि यार अब तुम मेरे लिए नहीं करते हो, तुम बदल गए हो, तुम्हारे स्वभाव में चेंज आ गया, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम अब हमसे मिलते नहीं हो, हमसे बात नहीं करते हो, हमको अच्छा नहीं बोलते हो, हमको पैसे नहीं देते हो, हमारा मान सम्मान नहीं करते हो, हमारे पैर नहीं छूते हो। तो तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लई के बैठे हो, तुमको लगता है कि तुम सबको पूरी कर पाओगे। तो फिर वही समस्या होती है कि भी धीरे धीरे तुम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाते हो, तुम परफार्मर बन जाते हो कि यार फलाने के चाचा ये कहे थे कि यार कुछ पैसे दे देना, तो तुम उसी को पैसे देने चले गए। हमारे शादी में नहीं आए थे तो तुम उनके शादी में चट से पहुंच गए। यार तुम हमको मदद नहीं करते हो, हमको हमारी इस चीज़ में, तो तुम उसको मदद करने चले गए। तो तुम बेसिकली अपने को ही मार के दूसरों के ताली के लिए, दूसरों के विचारों के लिए, दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको खुश करने के चक्कर में अपने ही को ख़त्म कर देते हो। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो तुम्हारे घर में कई सारे गेस्ट आए तुमसे बात करने के लिए, तुमने उनके लिए चलो यार गेस्ट आए बढ़िया बढ़िया चाय बना के तैयार करे। मान लो तुमने चाय बनाई, अब एक आदमी बोलता है भैया चाय बहुत कड़क है, तुम चाय हल्का कर देते हो। दूसरा बोलता है अब बहुत फीकी है, तुम उसमें चीनी डाल देते हो। तीसरा कहता है भैया इसमें शुगर ज़्यादा है। अब समस्या यही है कि एक कह रहा है कड़क है, एक कह रहा है हल्की है, एक कह रहा है भैया चीनी डाल दो। तो तुम किसकी बात सुनोगे? तो यहीं से जो चीज़ें हैं वो पहले तो भाई कहानी कुछ ऐसी ही है। कहने का ये मतलब है कि अगर तुम बहुत कोई भी काम करते हो, तो अब जैसे चाय वाले एग्जाम्पल में बताया कि एक चाय बहुत कड़क कह रहा है, दूसरा कह रहा है चाय फीकी है, तीसरा कह रहा है शुगर बढ़ा देते हो। तो समस्या ये है कि तुम परफेक्ट चाय किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, परफेक्ट किसको बोल रहे हो। तुमने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, एक रिलेटिव कहता है नहीं भाई प्राइवेट जॉब कर ले, दूसरा कहता है भाई बिजनेस कर ले, तीसरा कहता है भाई यूट्यूब कर ले, चौथा कहता है शादी कर ले, पांचवा कहता है भाई पहले पैसा कमा ले। तब तुम्हारे पास लोग तुमको हर बार कुछ नई नई चीज़ें बताने लगते हैं, अपने अपने विचार अनुभव करने बताने लगते हैं। तो तुमको क्या लगता है तुम सबकी बातों पे सबके हिसाब से करने लगोगे? अगर सबके हिसाब से करने लगोगे फिर तो तुम क्या करोगे? तो यहीं से समस्या शुरू हो जाती है कि जब तुमको सब एडवाइस बताने लगेंगे कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, यूट्यूब कर ले, मैरिज कर ले, प्राइवेट जॉब कर ले, तो सब एक साथ करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट यही है, तुम्हारी लाइफ फिर तुम्हारी नहीं रहेगी। तो तुमको यही नहीं मालूम कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे खुद के विचार हैं, या तुम खुद से तुमने चुना है, या वही कि लोगों को खुश करने के लिए जो जो लोग कहते गए वो तुम करते गए। तुमने कभी अपने को जाना ही नहीं, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो समस्या यही है। फिर यहीं से जो है समस्या थोड़ी फिलॉसफिकल शुरू हो जाती है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने आया हूँ या सबको खुश करने आया हूँ। तो बस समस्या यहीं से गहराने लगती है, क्योंकि हर इंसान के कुछ ना कुछ अलग अलग प्रेफरेंसेज हैं, अलग अलग चीज़ों को वो वैल्यू देता है। कोई जो है राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई जो है वो धर्म के बारे में बात करता है, कोई अपने व्यक्तिगत सेखी को बघाड़ता है, कोई पैसा को वैल्यू देता है, कोई नाम को वैल्यू देता है, कोई कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमको पैसा मिले, हमको एक्सपेक्टेशन में
कोई चीज़ को हमको जैसे कोई पद मिल जाए या कोई हमको सम्मान देने लगे या मेरे पास पैसा आ जाए, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है मुझको रिस्पेक्ट दे, मुझको अच्छा समझे, मुझको गुड लुकिंग बोले, गुड बिहेवियर बताए, ये बताए कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो क्या तुम दूसरों के जो सोचने की क्षमता है या जो दूसरों के विचार हैं उनको मानने के लिए तैयार हो, या तुम खुद के अपने विचार, अपनी आइडिया और अपने थॉट्स के हिसाब से चल रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि तुम लोगों के लिए जी रहे हो या खुद के लिए जी रहे हो। यहीं से समस्या क्रिएट हो जाती है। पर्सन एक कही देगा तुम एम्बिशियस हो, तो तुम अपने को मान लोगे नहीं कि यार तुम बहुआकांक्षा है, तुम बहुत कल्पना करते हो, तुमको ये चाहिए। दूसरा कही दे यार नहीं तू बहुत ग्रीडी है, तेरे को हमेशा पैसा ही चाहिए, तू अपने बारे में सोचता रहता है, तुझे दुनिया और लोगों की कोई नहीं पड़ी है, तू अपना देखता है। तो वही चीज़ है कि सेम बिहेवियर है, पर तुमने उसको किस नज़र से देखा, कैसे उसका आकलन करा, कैसे उसकी व्याख्या करी, किस तरीके से उसको मीनिंग दी। यहीं से जो होती है वो लैंग्वेज जो है पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन के बेस पे हो जाती, कि लैंग्वेज जो भी है वो पूर्ण नहीं है, वो भी जो है अधूरी है। इस पे असल का जो फेमिनोलॉजी की जो इंटेंशनलिटी है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती, कि हम उसको किस इंटेंशन से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, किस आउटलुक के साथ हम उस चीज़ को देखते हैं। एक ही सिचुएशन में दो आदमी हैं, उनको रखा गया है, एक जो है उसी सिचुएशन को अपनी मजबूती बना लेता है, एक आदमी उसी सिचुएशन से बिखर जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि समस्या जो है ये नहीं है कि तुमने सेम एक्शन लिया तो उसका सेम रिएक्शन हो। तुम एक्शन भले सेम ले रहे हो, पर उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, यहीं से है कि तुमको लोग तो पीपल डोंट जज यू ओनली बाय योर एक्शन, दे जज यू देयर ओन एक्सपेक्टेशन। लोग तुम क्या कर रहे हो उससे तुमको नहीं जज करने चल देते। लोग तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन बना है उसके थ्रू तुमको जज करते हैं, कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि यार तुम इस चीज़ को वैल्यू देते हो इनसिक्योरिटी से, कि यार मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा तो आगे क्या होगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मुझे कोई मान सम्मान नहीं देगा, मेरा नाम नहीं होगा, मुझे कहीं पहचान नहीं मिलेगी। यही इनसिक्योरिटी, यही जो फियर है, यही जो एंजाइटी है, इन्हीं से तो तुम परेशान हो। तो तुम एक्सपेक्टेशन करते हो लोगों को खुश करने की, यार मैं सबको खुश कर लूँगा, सबको ताली बजवा दूंगा, सबको जो है जितनी मेरी उससे हो सकेगा मैं मदद करूंगा। पर वही है कि हर आदमी के जो विचार हैं, उनका जो एक्शन है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन की सोच है वो अलग है। तो तुम किसको किसको समझा लोगे, किसके किसके मन का कर लोगे? फिर तुम पीड़ित होने लगोगे, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, क्योंकि जब तुम सबको खुश करने चल दोगे तो फिर तुम ही अपने पे भ्रम करने लगोगे कि यार मैं ये क्या करता हूँ, कहीं मैं किसी को कुछ सपोर्ट करने चल देता हूँ, कोई मदद करने चल देता हूँ, किसी के बारे में जो भी कोई चीज़ बताता है मैं उसको उसके हिसाब से करने लगता हूँ। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, मैं कि मेरे को ये क्यों करना है, इससे मेरे को मिलेगा क्या। हम जब दूसरों को खुश करने चल देते हैं, दूसरों के जो है इंटरेस्ट को फुलफिल कर देने लगते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस को अपनी दुनिया बना लेते हैं, तभी से हम कहीं ना कहीं समाज की जो रीति रिवाज है, जो हमारी पूरी मान्यताएं चली रही कि समाज में ऐसा ही होता है, जैसे वो एक मीम है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो ये ऐसा ही होता है। यहीं से हम कंडीशनिंग में बन जाते हैं कि यार फलाने के पापा ये करे थे तो तुमको ये भी करना है। सोसाइटी नौकरी को सही मान रही तो नौकरी करना है। पहले जो है सिक्योरिटी का ध्यान देना है, जो है फ्रीडम नहीं चाहिए। हम समाज में बंधे हुए हैं, हम बॉन्डेज से बंधे हुए हैं अपने, कोई जो है किसी चीज़ से बंधा हुआ है, किसी को जो है घर से बंधा हुआ है, कोई फैमिली से बंधा हुआ है, कोई लोगों से बंधा हुआ है, कोई कनेक्शन से बंधा हुआ है। तो हम सोशल कंडीशनिंग का शिकार है। अपने माइंड के विचार पे हम अलग अलग तरीके से कंडीशन है कि हम इस चीज़ को मानेंगे, हम इस थॉट्स को मानेंगे, हम इस आइडिया को मानेंगे, हम इस विवेक जो हमारी थिंकिंग है उसको समझेंगे, हम इस प्रॉपर आइडियोलॉजी पे जिएंगे। तो हमारे भी विचार, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी थिंकिंग, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारे सोचने का नज़रिया
दुनिया को देखने का नज़रिया, दुनिया को समझने का नज़रिया, दुनिया को जानने का नज़रिया, दुनिया के बारे में परसेप्शन लगाने का नज़रिया, वो भी तो डिफ़र करता है। तो हम किसके किसके मन का कर लेंगे? एक आदमी तुम कोई काम करोगे उसी को अच्छा कह देगा, दूसरा उसी के बारे में कहेगा अरे ये चले ये काम करने, इनसे नहीं होगा, तो तुम बुरा मान जाओगे, दुखी हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कई बार का उससे लड़ने लगो, उसको हथियाने लगो, बस चले तो तुम उसको मारो कूटो। पर तुम कभी अपने मन से ये समझते हो कि तुम खुश करने चले हो जिन वैल्यू को, जिन लोगों के विचारों को, जिन लोगों की भावनाओं को, जिन लोगों के इमोशन को, जिन लोगों की थिंकिंग को, जिन लोगों के एक्शन को, क्या वो एक्शन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, या तुम्हारे से उन चीज़ों से तुम्हारा मन खुशी है कि नहीं समाज ये चाहता है तो ये कर लो। लेकिन समस्या ये है कि तुम कुछ गलत नहीं किया है फिर भी तुम डिसअपॉइंट हो, क्योंकि तुम डिसअपॉइंट इस वजह से हो कि लोग मुझे चाहें, लोगों के हिसाब की एक्सपेक्टेशन पे मैं जीऊँ, ये चीज़ खराब है, ये लकी है, ये अनलकी है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड बॉय है, ये बैड बॉय है, ये जो है आदमी नहीं सही है, ये आदमी सही है, यार इसका बिहेवियर नहीं सही, इसकी पर्सनालिटी नहीं सही, ये कैरेक्टरलेस है, ये कैरेक्टरलेस नहीं है। तो ये तुम अपनी खोपड़ी से ही तो सबको खुश करने के चक्कर में दुनिया के ताने सुन रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, दूसरों को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। जब वो चीज़ें तुमसे नहीं हो पा रही तो तुम अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो। पर कभी ये सोचते हो कि जिसको तुम खुश करने चले हो वो समय आने पर सोच के उनके बदलाव में आने पर शायद जिसको वो आज ये सोच रहे हो कल उनका दिमाग बदल जाए, या तुम्हारा दिमाग बदल जाए, या सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, या सोच बदल जाए। तो जिनके बारे में तुम एक्चुअली में सोच रहे हो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करते हो। किसके बारे में सोच रहे हो? फैमिली के बारे में सोच रहे हो कि फलाने का लड़का क्या कहेगा, कि फलाने का बप्पा क्या कहेगा, कि फलाने की औरत क्या कहेगी, फलाने की लड़की क्या कहेगी, कि फलाने तुम अपने दिमाग पे बनाए हो जबकि फलाने कहीं है ही नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तुम सबको खुश करने चलोगे तो तुम पीड़ित रहोगे, क्योंकि तुम सबको खुशी नहीं कर पाओगे। सबकी सोच, सबके विचार, सबकी भावनाएं, सबके थॉट्स, सबके एक्शन अलग अलग हैं। और यहीं से है तुम कहोगे कि नहीं, एक कहेगा 9 से 5 की जॉब कर ले भाई, मस्त रहेगा, घर में रहेगा, पैसा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। दूसरा कहेगा यार 9-5 की लाइफ में क्या यार बंद जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, दुनिया नहीं देख पाएगा, सिर्फ नौकरी करता रहेगा, ना घूमेगा, ना मिलेगा, ना लोगों से बात कुछ कर पाएगा, इनकम भी लिमिटेड रहेगी, उसमें जो है ग्रोथ कम रहेगी। और अगर तू ऐसे कोई काम करेगा तो हो सकता है आज नहीं लेकिन 10 साल बाद वही धंधा चले, वही फ्लरिश हो, तू आगे बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तो तू अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो अब एक ही बात को है अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। एक में कह रहा है नहीं सिक्योरिटी जरूरी, एक में कह रहा है भाई फ्रीडम है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब तू किसकी सुनेगा? तुझको क्या चाहिए? तू क्या उस काम से अपने मीनिंग को पा रहा है? तू सार्थक महसूस कर रहा है? तुझे लग रहा है कि तू ये काम करेगा तो तेरे को खुशी मिलेगी? तो लास्ट में तो आदमी पीस ही चाहता है, शांति ही चाहता है कि तू दुनिया को दिखाने के लिए हर समय अपना चेहरा बदलता रहेगा, हर समय अपनी मास्क की जो पर्सनालिटी बनाए हुए उसको चेंज करता रहेगा। जो तेरा पर्सोना है वो समय के हिसाब से बदलता रहेगा। कोई कह देगा यार ये ऐसा है, ये पढ़ाने लगा, फिर कोई कह देगा यार ये काम करने लगा। तो तू किसको समझाएगा, किसको किसको बताएगा? यहीं से रिस्क जो रिस्की हो जाता है कि तू खुद के लिए कर रहा है या कोई और समवन एल्स है जिसके लिए तू अपनी स्किल दिखा रहा है, अपना पूरा नज़रिया दिखा रहा है। जैसे इंटरप्रेन्योरशिप अमेजिंग है किसी एक आदमी के लिए, लेकिन 5 आदमी है उनके लिए वो जजमेंट दूसरा है, कह रहे नहीं इंटरप्रेन्योरशिप में बड़ी समस्या, पता नहीं आज पैसा रहेगा नहीं रहेगा, एक नौकरी कर ले वो बेहतर है। तो अब तू क्या चाहता है? समस्या वही है कि आदमी तो अलग अलग प्रकार से चज्जाए मुँह तैमेर की बातें होंगी तो उनके मुँह को बैठ के तीखेगा या अपने हिसाब से सोचेगा। अगर जिस मुंह की तू बातें कर रहा है वो मुंह बदल जाएंगे तो तू दिक्कत में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। क्योंकि जिस के मुंह से तुझको वैलिडेशन चाहिए, ताली चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए,
लोगों की वाहवाही चाहिए। जब वो बदल जाएंगे तो तू उसी के माथे अपने दिमाग में जो एक इमेज बनाया था उसको धक्का लगेगा, फिर तू परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन जब तुझे इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो तुझे करना है वो तू करता रहेगा, तो कोई क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, बुरा बोल रहा है तो ठीक है, तू तो मस्त है, तू तो अपनी बात रख रहा है, तू जो करना चाह रहा था वो तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही बात है कि हम सबको खुश करने चल देते हैं, पर क्या हम कभी अपने को खुश कर पाते हैं, अपने को समझ पाते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को इससे क्या मिलेगा? कि हम दूसरों के तो अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से अपनी स्टीयरिंग नहीं चलाते हैं, अपने जीवन की जो स्टीयरिंग है वो दूसरों को दे देते हैं कि यार तुझे ये खाना है, ये फैशन करना है, ये गुची का जीन्स है, ये अरमानी का जीन्स है, ये फलाने वाले बूट हैं, ये हाइट पहन लेना चाहिए, तुझे बाल ऐसे कटाना चाहिए, तुझे ये फैंसी जो कपड़े हैं इस तरीके से पहनना चाहिए, तुझे टाई बेल्ट लगाना चाहिए। पर क्या तुम टाई बेल्ट लगा के सेटिस्फाइड हो, या दुनिया की जो डिजायर है उन्हीं को ढो रहे हो? दुनिया के जो ऑब्जर्वेशन है, जो मॉडलिंग है, उन्हीं का तुम चेहरा बने हो कि सामने वाला गाड़ी से चल रहा है तो तुम भी गाड़ी देख के उनको चल रहे हो, या गाड़ी एक्चुअली में तुमको चाहिए ही? तो समस्या ये है कि तुम दूसरों की जो चीज़ें होती हैं उनको ढोते रहते हो, उन्हीं की स्टीयरिंग पे अपनी स्टीयरिंग फलाने के यहाँ कुछ नया आ गया, वो भी घर बनवाने लगा तो उसी को देख के तुम भी घर बनवाओगे। फलाने वाला कुछ करेगा, कोई मोटरसाइकिल ले आए तो तुम भी मोटरसाइकिल ले आओगे। पर कभी ये सोचो कि तुमको मोटरसाइकिल की एक्चुअली में नीड है भी या नहीं है? यहीं से समस्या पीपल प्लीजिंग की शुरू हो जाती है कि पीपल प्लीजिंग का मतलब है हम लोगों को प्लीज करते रहते हैं कि कोई मुझे सम्मान करे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मुझे बहुत बढ़िया कहे, कोई कहे नहीं यार ये बहुत कैरेक्टर से भरे आदमी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इनका बहुत नाम है, इनका बहुत जलजला है, ये सबकी मदद कर देते हैं। तो तुम उन्हीं की मदद में, उन्हीं को प्लीज करने में, उन्हीं के प्रेफरेंस टेस्ट में, यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, सबको खवाता पियाता है, सबका ख्याल रखता है, सबको सम्मान देता है, सबके पैर छूता है, तो तुम उसी पीपल प्लीजिंग के चक्कर में अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी ताली के लिए बिना सोचे समझे मदद करते रहते हो, अपना जीवन गंवाते रहते हो, अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाते। फिर कोई उसी को मानवता बता देता है, कोई बता देता है कि हम लोक सेवा कर रहे हैं, कोई बता देता है कि हम धर्म की सेवा कर रहे हैं, कोई बता देता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये समस्या यही है कि तुम पीपल प्लीजिंग करने के लिए, और पीपल बाद में पता लगे जिनके लिए तुम समाज सेवा कर रहे हो वही तुम्हारे खिलाफ खड़े मिले। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, तुम सबको खवाते पियाते हो, मुर्गा दारू सब चीज़ें देते हो, लेकिन वही देखते हो कि जिनके ताली के लिए तुम सब काम करे, पैसा कौड़ी दिए, सब कुछ करे कि यार ये मुझे चुनाव जिता देंगे, बाद में वही आदमी पलट जाते हैं। तो पहले तो तुम उनको प्लीज करे, उनके आधार पे उनके पैर छुए, उनका सम्मान करे, उनको पैसा कौड़ी दिए, उनसे वोट मांगे, और कल को जब एक्चुअली में वोट की बारी आई तो वो पलट गए। तो ऐसे ही है जैसे अब कही दे कोई फ्रेंड भाई चल पार्टी में चल, नहीं, और तुम कह दो नहीं यार कल एग्जाम है, तो फ्रेंड कहेगा चाहिए तू मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि तू मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या ये है कि तुमको कुछ ना कुछ बाउंड्री बनानी पड़ेगी, या तुम अपनी आज़ादी चाहते हो, अपनी खुशी चाहते हो, या दूसरे के खुश करने के चक्कर में तुम अपना बेशकीमती समय छोड़ देते हो। अब जैसे मान लो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की एज है, तुम जाके क्रिकेट मैच, तुम्हारा दोस्त आ जाए कहीं दो चलो खेलना है, चेस खेलना है, यार पार्टी करने चलना है, तब ये तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम पीपल के हिसाब से चलोगे या जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी है वो चलोगे। तो यही चीज़ है ताकि तुमको बाद में गिल्टी ना हो, जहाँ तुम्हारा अप्रूवल जो है तुम्हारी आइडेंटिटी से बड़ा ना बन जाए। अगर अप्रूवल बड़ा बन जाएगा तो तुम एक पैटर्न बन जाओगे, फिर उसी पैटर्न में लोग तुमको डाल लेंगे कि यार ये आदमी ऐसा ही है, इसको इतना कर दो, किसी को खवा दो जैसे, तो वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, वाह वाही करने लगेगा, समाज में तुम्हारी अच्छाई बताने लगेगा। लेकिन जैसे ही उस आदमी में कुछ, उसको ना खवाओ 2 दिन तो कहेगा यार अब फलाने बदल गए, अब हमको कुछ खवाते नहीं, हमारी बात नहीं करते, हमको यार वैल्यू नहीं देते। तो फिर तुम दूसरों के लिए बोझा ही बन जाओगे, दूसरों को ढोते रहो जिंदगी भर, या खुद को ढोना है या दूसरों को ढोना है। फिर उसी को चाहे काइंडनेस का नाम दे दो, चाहे मानवता का नाम दे दो, चाहे समाज सेवा का नाम दे दो,
तो यहीं से ब्रूटल तो शुरू हो जाता है कि जिसको तुम काइंडनेस समझ रहे हो वो अब चॉइस बन जाती है। पीपल प्लीजिंग अब तुम्हारे लिए इसीलिए हो जाती है क्योंकि अब तुमको ये फियर, डर लगा रहता है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैं ये नहीं करूँगा, सामने वाले को पैसा नहीं दूंगा तो वो क्या सोचेगा, सामने वाले का सम्मान नहीं करूँगा तो क्या सोचेगा, सामने वाले को जो उसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो तुम डरे रहते हो। यही फियर ड्राइवन जो है तुमको लोगों की तरफ ताली के लिए, पीपल प्लीजिंग के लिए तैयार कर देता है। फिर तुम्हारी ना बोलने की आदत खत्म हो जाती है और इसी ना का लोग फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे विकास, जैसे तुमको फियर होता है, तुमको रिजेक्शन का डर होता है कि यार मेरे बारे में लोग आलोचना करेंगे, मुझे त्याग देंगे, फिर उन्हीं में झगड़ा, लड़ाई, गिल्टी यही सब शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग कहेंगे यार ये आदमी बहुत सेल्फिश है, इसको किसी से मतलब ही नहीं है, ये अपने बारे में सोचता है, इसको दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। फ्रेंड कहेंगे नहीं यार अब ये आदमी सही नहीं रहा, ये बुरा मान जाता है, अब इससे हटते हैं। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। तो जो तुम पीपल प्लीजिंग का सहारा बने थे अब तुम उनको खुश करने के लिए अप्रूवल एडिक्टेड हो जाओगे, किसी प्रेज के लिए कॉन्फिडेंस दिखाओगे, कहीं कोलैप्स ना हो जाए तो उसका क्रिटिसिज्म नहीं करोगे। यही वो तुम्हारी इमोशन की स्टीयरिंग को पकड़ लेंगे, फिर तुमको जीवन भर रगड़ेंगे और तुम इससे कभी साइकोलॉजिकली रूप से बाहर नहीं आ पाओगे और यहीं से गुलामी का तुम्हारा पहला दौर शुरू हो जाएगा बिना सोचे समझे। तो अब ये तुम समझ लो, जैसे सोशल मीडिया में कोई चीज़ डाले, एक वीडियो अपलोड करे, 1000 व्यू आए तो तुमको लगा यार बहुत बढ़िया चल रहा है, 10 लोग ने गलत सलत कमेंट कर दिया तो तुमको लगता है यार शायद तुम कंटेंट खराब बना रहे हो, तुम्हारे कंटेंट को वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। फिर तुम लोगों को प्लीज करने की कि लोग ये कंटेंट पसंद करेंगे, लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छी लगती है, उनके मन की जो बातें हैं वो उनके बारे में बताओ। फिर तुम धीरे धीरे देखोगे अच्छा मेरी वीडियो नहीं चल रही, फिर तुम शॉर्ट वीडियो डालोगे एल्गोरिथम को खुश करने के लिए और कोई नए नए तरकीब अपनाओगे। फिर तुम अपना जो सेल्फ बताना चाहते थे, जो अपने अंदर की बातें, अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर के विचार व्यक्त करने लगे थे, धीरे धीरे वो ऑडियंस के विचार बन जाएंगे कि जो ऑडियंस का दर्द है ऑडियंस बोलेगी हमारा दर्द बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा चैनल नहीं, व्यू नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे तुम जो है अपनी अप्रूवल को छोड़ के तुम उनकी अप्रूवल, उनके एक्सप्रेशन, उनके वैल्यू को सम्मान देने लगोगे। फिर लोग क्या कहेंगे का ट्रैप आ जाता है। जैसे भारतीय समाज में ये बहुत चलता है कि लोग क्या कहेंगे। समस्या है वो लोग कौन है, अंकल है कि पड़ोसी है कि तुम्हारा दोस्त है या कोई रैंडम इंस्टाग्राम फॉलोअर है। अगर उनकी ओपिनियन तुम्हारे जीवन में एक्चुअल अथॉरिटी रखती है तो फिर तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। यहीं से कोई जो प्रॉब्लम है पूछो एक्सपोज होने लगती है कि अब तुमको फीडबैक चाहिए या अप्रूवल चाहिए। यहीं से अगर फीडबैक तुम्हारी वीडियो में अपनी ऑडियो क्वालिटी वीक है तो ये फीडबैक के तौर पे तुम उसको सही कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा वीडियो मुझे पसंद नहीं आया तो अब उनके पसंद के लिए तुम उनके हिसाब से बनाओ, फिर परेशान रहो क्योंकि अब तुम अपनी बात नहीं बता पा रहे हो। तो यहीं से तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट और सोसाइटी का इंटरेस्ट पे कन्फ्लिक्ट होने लगता है। यहीं से इंसान में ईगो आने लगती है क्योंकि वो समाज के हिसाब से चीज़ें, समाज अपने हिसाब से चलवाना चाहता है और तुम अपने हिसाब से चलना चाहते हो। यहीं आदमी और क्राउड के बीच में फ़र्क शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और पसंद आया तो चैनल पे नए हो तो ऐसे ही खतरनाक विचारों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।